बच्चों, कैसे हैं आप। इसके पहले हम लोग एयर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। एयर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जो एयर राइजेज ऑन हीटिंग, मतलब एयर को जब हीट करेंगे तो ऊपर के तरफ उठता है। चलिए इसके बारे में पढ़ा जाए। ऑब्वियसली उठता है भाई, आओ देखा जाए। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज़ दैट वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। ये एक दूसरा प्रॉपर्टी है एयर का कि गर्म जो हवा होती है, ठीक है, हल्की होती है, और ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। कोल्ड एयर की अपेक्षा गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। बिकॉज ऑफ दिस व्हेन एयर गेट्स हीट, यही कारण है कि जब एयर हीट होता है तो इट राइजेज अप, और ये ऊपर के तरफ जाने लगता है। दिस प्रॉपर्टीज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विंड। यही प्रॉपर्टीज क्या लीड करती है, यही विंड को बनाती है, फॉर्मेशन करती है विंड का। आइए, फॉर्मेशन ऑफ विंड कैसे बनता है, हवा कैसे बनती है, आइए। सन्स हीट कॉजेज द एयर टू बिकम, सन्स क्या करता है, हीट करता है। सन के जो लाइट है, सन की जो एनर्जी है, उसी के कारण एयर क्या होता है, वो गर्म होता है। एज द वार्मम एयर इज़ लाइटर, और ये हम लोग जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होती है, और हल्का होने के बाद इट स्टार्ट राइजिंग अप, और ये जैसे ही हवा गर्म होती है और ये हल्का हो जाती है और ये ऊपर की तरफ उठने लगती है। देखिए, वार्म एयर राइजेज, ऊपर की तरफ उठ रही है। और कैसे ये गर्म हो रही है हवा, सूर्य के किरण से, समझ गए। द कूलर एयर बीइंग हेवियर देन द वार्मर एयर, ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, गर्म हवा से क्या होती है, भारी होती है। स्टार्ट्स मूविंग इन द टेक इट्स, और जैसे ही जो हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जस्ट जो ठंडी हवा क्या होगा कि उस गर्म हवा के स्थान पर आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात। जैसे ही मान लीजिए आप हवा हैं और आप चेयर पे बैठे हैं, और आपको क्या किया जाए कि एक थप्पड़ मार दिया जाए, और आप थप्पड़ जब खाएंगे तो तुरंत चेयर छोड़कर गर्म हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, चेयर छोड़ के और तुरंत दूसरे जगह चल जाएंगे। और ज्यों आप चेयर छोड़े नहीं कि दूसरा आदमी आकर उस चेयर पे बैठ जाएगा। ये ऐसे ही प्रोसेस होता है। जब एयर गर्म होती है सूर्य के किरणों से, ठीक है, जब हीट होती है तो वो एयर ऊपर के तरफ राइजिंग हो जाती है, और उसके स्थान पर ठंडी हवा आकर बैठ जाती है, ठीक है। और यही कारण है, दिस कॉजेज विंड, यही कारण कि हवा बहती है। यही इसी के कारण विंड मीन्स क्या होता है, हवा बहती है, ठीक है। आइए, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, वह एयर जो घूमते रहता है उसको विंड कहते हैं। अ जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज, जो हवा हम लोग को अच्छा लगता है और प्लीजेंट लगता है उसको कहते हैं ब्रीज कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड गेल, जो तेज़ हवा होती है ना उसको गेल कहते हैं, ठीक है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विंड विथ रेन इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, और बहुत तेज़ हवा, पावरफुल जो हवा बहती है और बारिश के साथ, उसको स्टॉर्म तूफान कहते हैं। A storm that occurs with thunder and lightning is called thunderstorm, और वह तूफान जो थंडर, बिजली और गर्जन के साथ आती है उसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस, विंड जो है, ये हवा जो होती है एक्चुअली क्या होता है, वेदर को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। उस जगह के वेदर को भी, मौसम को भी अफेक्ट करती है। आइए कैसे भाई। सी एंड लैंड ब्रिजेस, अब आइए सी का और लैंड का जो हवा बहती है समुद्र के किनारे और धरती पे जो हवा बहती है उनका देखा जाए। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में द लैंड हीट अप फास्टर देन सी, दिन के समय में देखेंगे कि जो लैंड है, ठीक है, हमारी धरती, वो तेजी से हीट हो जाती है। किसके अपेक्षा, समुद्र के अपेक्षा। सो डज द एयर अबव द लैंड, और यही कारण है कि जब वो लैंड का जो एयर है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर ऊपर चल जाता है। सिंस वार्म एयर इज़ लाइटर,
वार्म एयर हल्का हो जाता है, गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्का हो जाता है। और द एयर एबव द लैंड राइजेज, यही कारण है कि लैंड का जो एयर होता है क्या होता है, ऊपर के तरफ चला जाता है। एंड द कूलर एंड हेवियर एयर एबव द सी रसेज ओवर, और सी से जो हवा आती है वो क्या होती है, कूलर होती है और हेवियर होती है। और वार्म हवा लैंड का हवा तो उड़कर ऊपर चला गया, उसका जगह खाली हो गया, उस जगह पर आ जाता है। ठीक, द लैंड टू फिल अप द स्पेस, इस तरह लैंड का जो हवा खाली हो जाता है, लैंड का स्पेस, चूँकि लैंड का एयर तो ऊपर चला गया, चूँकि गर्म हो गया तो ऊपर चला गया, तो उसका जो जगह खाली हो गया उस जगह पर सी का हवा आकर फिल होता है। देखिए, लैंड इज कूलर एज द कंपेयर टू सी, ये कूल एयर सिंक एंड वार्म एयर राइजेस। वार्म एयर लैंड का ब्रिज है, ऊपर के तरफ चला गया और उसके स्थान पर सी का जो है एयर आकर बैठ गया। द कूलर एयर देन मूव फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड सी ब्रीज, यानी कि ठंडी हवा सी के द्वारा मूव करती है, सी से होते हुए लैंड पे आती है दिन के समय, उसी को कहते हैं सी ब्रीज। मतलब ठंडी हवा समुद्र से लैंड पे आती है, उसको कहते हैं सी ब्रीज, दिन के समय आती है। और यही आप लोग देखते होंगे कि जितने भी लोग हैं समुद्र के किनारे दोपहर के वक्त बैठे रहते हैं, दिन में बैठे रहते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात में द लैंड कूल्ड डाउन फास्टर देन सी, लेकिन रात के समय लैंड क्या होता है, समुद्र से पहले ठंडा हो जाता है। और सिंस द सी इज़ वार्मर देन द लैंड एट नाइट, और यही कारण है कि सी जो होता है रात में लैंड से ज़्यादा गर्म रहता है, लैंड से गर्म रहता है। द एयर एबव द सी ऑल्सो रिमेन, और जो एयर सी से होते हुए जो निकलती है, एयर जो सी से होकर निकलती है वो एयर क्या होती है, गर्म होती है। द वार्म एयर इज़ लाइटर एंड राइजेज, और वार्म एयर क्या होता है, लाइटर होने के कारण वो ऊपर उठ जाता है। एंड द कूलर एंड हेवियर एयर एबव द लैंड, लैंड पे जो ठंडा हवा है हेवियर होता है और कूलर होता है, वो क्या होता है, लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, और वो लैंड का हवा कहाँ चलता है, समुद्र के तरफ चला जाता है। समुद्र का एयर कहाँ जाता है, ऊपर चल जाता है, और लैंड का एयर समुद्र के तरफ चल जाता है। फिल अप द स्पेस द कूलर एयर डैट मूव फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग द, और ठंडी हवा लैंड से सी के तरफ चली जाती है, उसी को लैंड ब्रिज कहते हैं। और यही कारण है कि रात में समुद्र के किनारे बैठने पर गर्म हवा जो बहती है वो गर्म हवा रहती है, और दिन के समय समुद्र के किनारे जो हवा बहती है वो ठंडी हवा बहती है। मॉनसून ब्रीज, मॉनसून विंड। आइए भाई, हवा के कारण क्या होता है, मॉनसून भी आता है। आइए देख जाए मानसून। इन प्लेस नियर द इक्वेटर ड्यूरिंग समर दैट द लैंड वार्म एट अप फास्टर देन द सी एंड ओशियन ड्यू टू डायरेक्ट सन रेज। दिन के समय क्या होता है कि समर, गर्मी के समय लैंड में जो लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है समुद्र के और ओशियन के अपेक्षा में। क्यों भाई, इसलिए कि डायरेक्ट सन का जो किरण है डायरेक्ट पड़ता है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ मोर देन सी एंड ओशियन, यही कारण है कि जो लैंड का टेम्परेचर होता है सी और ओशियन से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। द एयर एबव इट ऑल्सो गेट हीट, और एयर जो लैंड पे बहती है वो भी क्या होता है, गेट्स हीटेड, वो भी गर्म हो जाता है। वी नो डैट वार्म एयर राइजेज अप, हम लोग जानते हैं कि जो एयर है वो राइजेज हो जाता है ऊपर की तरफ, गर्म होते ही ऊपर चल जाता है। द मॉइस्चर लेडन कोल्ड विंड फ्रॉम द ओशियन एंड सी मोस्ट मूव टुवर्ड द लैंड टू टेक प्लेस ऑन द राइजन ऑफ, जैसे ही लैंड का हवा गर्म होकर ऊपर चल जाता है वैसे ही सी और ओशियन का एयर आकर वहाँ पे बैठ जाता है, मॉइस्चर एयर, ठीक है, ठंडी हवा। तो द मॉइस्चर लेडन एयर, मतलब वह एयर में क्या होता है, मॉइस्चर, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। एयर डैट मूव फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड ड्यूरिंग समर, यही कारण है कि समर डे में सी से हवा जो आती है लैंड के तरफ एक्चुअली क्या होता है, मॉइस्चर होता है, उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा, वाटर वेपर ज़्यादा होता है,
और इस प्रकार के ब्रीज को कहते हैं मॉनसून ब्रीज, ठीक है, या मॉनसून विंड, समझिए। दिस मॉनसून विंड ब्रिंग रेन, और यही मॉनसून विंड के कारण क्या होता है, बरसात होती है, बारिश होती है। इन इंडिया वी गेट रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू दिस विंड, यही कारण कि इंडिया में रेनी सीजन में बारिश होती है, रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन में बारिश होती है इस विंड के कारण। मतलब अब समझिए, मतलब समर डे में क्या होता है, गर्मी के दिन में सूर्य का किरण डायरेक्ट पड़ता है हमारे लैंड पे, धरती पर डायरेक्ट पड़ता है। किसके अपेक्षा, लैंड, ओशियन और सी के अपेक्षा। ओशियन और सी पे नहीं, हम लोग में ज़्यादा, और जिसके कारण हमारा लैंड जो है सी और ओशियन से पहले गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो लैंड पे जो हवा रहती है वो भी गर्म हो जाती है। वो हवा क्या हो जाती है, ऊपर चल जाती है, और उस हमारे ओशियन और सी से जो वेपर वाला हवा जो होती है, ठंडी हवा, वो क्या हो जाती है, आ जाती है लैंड पर। और ये मॉइस्चर वाला जो एयर होता है, यही क्या होता है, इसी मॉइस्चर वाले एयर को क्या कहते हैं, मॉनसून ब्रीज, मॉनसून विंड कहते हैं। जो समुद्र और ओशियन से आती है हवा, उसी को मॉनसून ब्रीज या मॉनसून विंड कहते हैं। और इसी मॉनसून विंड के कारण क्या होता है, क्या लाता है, बरसात होती है, ठीक है। और हमारे इंडिया में रेनफॉल होता है रेनी सीजन में इसी विंड के कारण, समझ गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ वेंटिलेटर टू क्लोज्ड स्पेसेस। अब देखिए वेंटिलेटर का क्या रोल है भाई, इसको भी जानना ज़रूरी है। कोई जगह है, देखिए कोई क्लोज स्पेसेस है बहुत, वेंटिलेटर लेटर्स इन क्लोज स्पेस, तो ये वेंटिलेटर का क्या रोल है, क्या भूमिका है कहीं भी किसी जगह पर क्लोज स्पेसेस में। कोई जगह खाली जगह है, कोई भरा हुआ स्पेस है, बंद स्पेस है, उसमें वेंटिलेटर क्यों होता है, क्यों होना चाहिए। आइए, वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैंस आर जनरली लोकेटेड एट द टॉप पोर्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम्स। रूम मतलब कह रहा है कि क्लोज स्पेस, रूम क्या है, इस रूम क्या, जो जितने भी स्पेस है क्लोज स्पेस। रूम में आप देखते हैं कि सबसे ऊपर में वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर्स होते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी लगे रहते हैं, ठीक है। दिस इज क्यों भाई, दिस इज बिकॉज द एयर दैट वी ब्रेथ आउट इन द वार्म एंड इम्प्योर एज इट इज़ रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए एयर जो है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, जो गर्म हवा रहती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हमारे वातावरण को क्या, वो इम्प्योर करती है। सो इट राइजेज अप एंड गोज़ आउट थ्रू द वेंटिलेटर। और ये गर्म हवा और ये इम्प्योर हवा क्या होता है, ऊपर के तरफ जाती है। जो हम छोड़ते हैं तो वह हवा गर्म होने के वजह से, इम्प्योर हवा होने के वजह से वो ऊपर के तरफ जाती है थ्रू द वेंटिलेटर्स, और फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड देन एंटर द रूम थ्रू विंडो। और फ्रेश एयर जो आती है क्या, विंडो से, खिड़की से अंदर आती है। थस वी शुड कीप आउट विंडो ओपन एंड लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट कम। यही इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है विंडो को ओपन करके रखने के लिए चाहिए, हमेशा खिड़की को खुले रहना चाहिए ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और सनलाइट अंदर आए। Air polluted, unwanted smells of cooking and foul smell also except through the ventilator. अब polluted air, unwanted smell, ये जो खाना बनाते हैं वो सारे चीज़ क्या वेपर के रूप में वेंटिलेटर से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। If you don't have a adequate air flow in your home, then moisture will collect and dampen your walls, wooden furniture and other essential आइटम्स ऑफ योर होम। यदि आपके पास एयर निकलने का कोई जगह नहीं हो पाएगा, आपके घर में वेंटिलेटर नहीं हो, तो क्या होंगे कि जितने भी जो आपका दीवार है, वो जितना मॉइस्चर है या एक्चुअली जो भी गंदा स्मेल है या गंदगी जो है, गंदा एयर, इम्प्योर एयर क्या होंगे, गर्म हवा, वो सारे आपके दीवार पे इकट्ठा हो जाएंगी
वुडन का फर्नीचर वगैरह है उस पर इकट्ठा हो जाएंगी, कितना भी आइटम्स है वो घर के आइटम्स है उस पर जाकर चिपक जाएंगी। और मोल्ड कैन ऑल्सो ग्रो, और इस स्थिति में वहाँ पे फंगस वगैरह, बैक्टीरिया फंगस वगैरह वो क्या होंगे, हैजार्ड हो जाएंगे, उन ज़्यादा वो ग्रो कर जाएंगे और इस तरह आपका शरीर क्या हो जाए, अस्वस्थ हो जाएंगे। थर्स टू कीप आवर होम्स फ्रेश, ड्राई एंड एयरी वी शुड हैव वेंटिलेटर्स, एग्जॉस्ट फैन इन आवर। इसलिए हमारे घरों में फ्रेश एयर, ड्राई, शुद्ध और खुले वातावरण वाला एयरी हमारा रूम होना चाहिए और उसमें वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैन ज़रूर होना चाहिए, ताकि अंदर का गर्म हवा और अनवांटेड स्मेल्स जो है ऑफ कुकिंग, ये सारे चीज़ जो क्या हो वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन के द्वारा बाहर चल जाए और खिड़की से ठंडी हवा, शुद्ध हवा, फ्रेश एयर अंदर आए और लाइट अंदर आए। इस तरह हम स्वस्थ रहेंगे, अदरवाइज़ हम बीमार पड़ जाएंगे, कई तरह की बीमारी हमको पकड़ लेगी। इन द किचन इन आवर होम एंड ऑल्सो इन फैक्ट्री, किचन हमारे घर के किचन में देखते होंगे कि वेंटिलेटर होता रहता है, एग्जॉस्ट फैन भी रहता है, चिमनी लगी रह जाती है, एग्जॉस्ट फैन होता है। ये सब का यूज़ क्यों होता है भाई, थ्रोइंग आउट स्मोक, जितने भी धुआं वगैरह होता है उसको बाहर निकाल दे, फॉल एयर ऑल्सो, जो ख़राब एयर है उसको भी बाहर कर दे, सो डैट फ्रेश एयर कैन इंटर फ्रॉम आउटसाइड एंड टेक इट प्लेस, और फ्रेश एयर बाहर से अंदर आए, अंदर से गंदा एयर बाहर जाए। इसके लिए ये हमारे घरों में चिमनी वगैरह, फैक्ट्री में भी चिमनी देखने को मिलती है, किचन में भी रहता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, वेंटिलेटर का होना ज़रूरी होता है। इस तरह वेंटिलेटर का क्लोज स्पेस में क्या रोल होता है अभी तक मैंने पढ़ाया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया। इसको बार बार समझिए, पढ़िए, इसको आराम से धीरे धीरे बार बार पढ़िए, देखिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।